अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में दो पावर्स आपस में लड़ रही थी, एक थी अलाइड पावर्स और दूसरा कौन था, एक्सिस। एक्सिस में कौन था, जर्मनी था, जर्मनी लीड कर रहा था। जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रो हंगेरियंस थे, ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, यस वो भी सब थे, ऑटोमन एम्पायर था। अलाइड पावर में कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, यस यूएस था, है ना, ये सब लोग थे। तो इन दोनों की वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में जीतता कौन है, अलाइड पावर्स जीत जाते हैं, जर्मनी, एक्सिस पावर, ऑटोमन एम्पायर्स हार जाते हैं। इस वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास ग्राउंड पे लड़ने के लिए सोल्जर्स कम पड़ रहे थे, सो दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन मैन फ्रॉम इंडिया। तो हमारे नेशनलिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, भाई तुम्हारी वॉर है, तुम्हारे देश में, तुम्हारे कॉन्टिनेंट में, हमारे लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, रादर हम क्या करेंगे, इस मौके का फायदा उठाते हुए आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। सिंस आप बिजी हो वर्ल्ड वॉर 1 में, आपका पूरा मैन पावर डाइवर्ट हो चुका है, तो हमारे लिए तो बेस्ट कंडीशन है ना रिवोल्ट छेड़ने का। तो ये तो हमारे ज्यादातर नेशनलिस्ट लोगों का बिलीफ था, गांधी जी के पास भी ये सेम चीज थी। तो गांधी जी सेड नो, हम लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, रादर वी विल सपोर्ट इंग्लैंड। हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम की घड़ी में हम क्या करेंगे, we will allow England English people to recruit as many as Indian they could from India, so that जब वॉर खत्म हो जाएगा और इंग्लैंड लेट्स सपोज से अगर जीत जाती है, तो हम लोगों को पोस्ट वॉर कॉम्पनसेशन या पोस्ट वॉर रेम्यूनरेशंस मिलेंगे। दिस वाज द एक्सपेक्टेशन बाय गांधी जी, ठीक है। सो इसीलिए गांधी जी ने अलाउ किया। क्या क्लियर हो गया इतना? अच्छा, जैसे ही 1918 में वॉर खत्म होता है, गांधी जी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ हमको मिलने वाला है, कुछ सी कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है कि जो रिप्रेसिव लॉज आपने बनाए हैं उसको हटा दिए जाए, हमें थोड़ी सी और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, यही सब कॉम्पनसेशन हम लोग मांग रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन द ईयर 1919 इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी कॉम्पनसेशन दे ब्रॉट अ न्यू रिप्रेसिव लॉ नोन एज रोलेट एक्ट। हैव यू हर्ड अबाउट रोलेट एक्ट? सुना है क्या था रोलेट एक्ट? सस्पेंशन पे अरेस्ट कर दिया जाएंगे कोई भी सस्पिशियस है, हाँ, वेरी गुड। सो दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी इफ दे हैव अ डाउट कि ये आदमी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट काम कर रहा है, या कोई भी डाउट है, थोड़ा भी सस्पिशियस लगता है उनको किसी इंडियन के ऊपर, तो दे कैन अरेस्ट देम विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, ठीक है, दैट इज व्हाट रोलेट एक्ट इज। तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड स्केल पे क्या होने लगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। गांधी जी अनाउंस कि हम क्या करेंगे, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। इसी रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में अमृतसर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, क्योंकि बहुत जगहों पर जहां जहां रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, मूवमेंट कई जगहों पर वायलेंट हो जा रहा था, तो ब्रिटिशर अनाउंस मार्शल लॉ। अब यही जलियांवाला बाग के आसपास क्या लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब ये डेट है क्लास 30 अप्रैल 1919, ये बैसाखी का डे था, वाज अ बैसाखी डे। तो बैसाखी डे पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग गैदर हुए थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, सिंस इट वाज अ डे ऑफ फेस्टिवल, बट लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब यहाँ पर इस फेस्टिवल में कुछ क्राउड लोग इंटर करते हैं। ये क्राउड कौन थी, जो सपोर्ट कर रही थी, जो बेसिकली मांग कर रही थी कि इनके दो लीडर्स हैं जिनको जेल से छोड़ दिया जाए, एक थे सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए ये क्राउड डिमांड कर रहा था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज क्या कर रही थी, बैसाखी डे सेलिब्रेट कर रही थी। अब ये क्राउड यहाँ पर इसलिए गैदर हुआ सो दैट यहाँ पर लोग ऑलरेडी जमा है, तो मूवमेंट में और लोग हमसे जुड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये था कि जितने लोग यहाँ पर गैदर हुए थे, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, और अगर जिनको पता भी होगा तो ठीक से उसका मीनिंग नहीं समझा होगा कि मार्शल लॉ का मतलब होता क्या है। किसी ने जाके जनरल डायर को बता दिया होगा, तो जनरल डायर अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच जाता है जलियांवाला बाग में, और पूरे एग्जिट पॉइंट को क्या कर देता है, बंद कर देता है, और अपने आर्मी मैन को क्या बोलता है, स्टार्ट फाइटिंग। They started fighting, एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। More than 1000 people died in this shootout. इसमें भगत सिंह भी थे, वो छोटे थे, सिर्फ 9 वर्ष के थे, somehow he
मतलब वो कैसे तो बच के यहाँ से निकल गए थे, बट ज्यादातर लोग 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसी जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, जनरल डायर के ऊपर एक कमीशन बिठाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन टीम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, दैट कमीशन वाज कॉल्ड हंटर कमीशन। उस इन्वेस्टिगेशन में हंटर कमीशन ने ये डिक्लेयर किया कि जो भी जनरल डायर का इसमें एक्ट था, ये ब्रिटिश एम्पायर के सपोर्ट में था, ये ब्रिटिश एम्पायर के एग्जिस्टेंस के लिए था, तो जनरल डायर इज नॉट अ गिल्टी। यहीं से नेशनलिस्ट लोगों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है, उन लोगों का भी, वो मॉडरेट लोगों का भी जो अर्ली टाइम में ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल थे। जैसे फॉर एग्जांपल गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, he himself said कि I am loyal to the British crown। लाला लाजपत राय, he was also loyal to British crown, but बाद में चल के इनको समझ में आ जाता है this Britishers are not good people। Clear है ना? Done? Okay. So that was जलियांवाला बाग, that was Rowlatt Act, और ये वर्ल्ड वॉर 1। ये कहानी बताना जरूरी थी so that you can link with it। तो let's say अगर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये रोलेट एक्ट नहीं आया होता तो जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं घुसते, तो जलियांवाला बाग मैसेकर भी नहीं होता। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, 1914 से 18 तक इंडियंस ने सपोर्ट किया, फिर भी ब्रिटिशर्स ने 1919 में जीतने के बाद इतना बड़ा रिप्रेसिव लॉ हमारे अगेंस्ट इंपोज कर दिया इमीडिएटली, क्यों? क्या लॉजिक रहा होगा इसके पीछे? गांधी को सप्रेस करने के लिए, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, लेकिन इमीडिएटली सी 1914 से लेकर 1918 इस बीच में एक साल है नोन एज 1917। ग्लोबली एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, रशिया में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन 1917, आल्सो कॉल्ड एज बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में वहां की आम जनता ने, रशियंस की आम जनता ने अपने किंग जार निकोलस को, एक एक्सप्लॉइटेटिव रूल को उखाड़ के फेंक दिया। तो ब्रिटिशर्स वेर इन फियर कि कहीं ये इंडियंस भी हमारे अगेंस्ट ऐसा ना कर दे, इसीलिए वॉर खत्म होते इमीडिएटली दे केम विद रोलेट एक्ट। समझ में आ गई? वेरी चलो नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन प्लस खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।